जी सर, किया आप लोगों ने। कितने स्टेप्स में आया आंसर? स्टेप्स में आ गया। और बताइए, और कितने लोगों ने किया? कितने स्टेप्स में आया? 8। ठीक है, तो जिन्होंने 6 स्टेप्स में किया है वो काइंडली देखिए कि उनसे कोई गलती तो नहीं हुई। कोई उन्होंने ऐसा एक्शन तो परफॉर्म नहीं कर दिया जो कि इलीगल था। अगर आप कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करेंगे जो कि इलीगल था तो फिर डेफिनेटली हमने क्वेश्चंस की लिमिटेशंस को फॉलो तो नहीं किया। और फहद ने 12 स्टेप्स में किया है, तो फहद 12 स्टेप बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सब लोग देखें। पहले तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि हमने कोई क्वेश्चन को समझ लिया था या नहीं समझ लिया था, पहले तो हम ये देखें। देखें, ये देखें, लेफ्ट साइड पे देखें अपने, हमने ट्राई की। हम में से कोई एक स्टूडेंट होगा जिसने ट्राई की। उसने क्या किया? सबसे अच्छा लीगल एक्शन परफॉर्म हो रहा है। लीगल, जहां कोई फंसूंगा मैं, या जहां मेरे पास कोई ऑपरेशन नहीं होगा तो वहां मैं रुक जाऊंगा। ये देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने क्वेश्चन मार्क को राइट साइड पे ले गए। तो इस एक्शन के नतीजे में टू जो है वो लेफ्ट पे चला गया, सही है। फिर हमने क्या किया? हमने वन और क्वेश्चन मार्क में हॉप करवा दिया, तो ये ऐसे हो गया और वन राइट पे चला गया, बिल्कुल सही है। फिर हमने क्या किया? हमने टू और क्वेश्चन मार्क को स्लाइड करवा दिया, टू लेफ्ट पे चला गया, सही है। फिर हमने टू और क्वेश्चन मार्क को हॉप करवा दिया, तो टू लेफ्ट पे चला गया, सही है। और फिर हमने वन और क्वेश्चन मार्क को स्लाइड करवा दिया, वन चला गया राइट पे, सही है। अब यहां पर आगे हम फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि हमारे पास कोई लीगल एक्शन ही नहीं बचा। क्यों नहीं बचा हो? क्योंकि सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे अगर हम खड़े हों और हम देखें तो हमारे पास सिर्फ क्या है? 3 ऑपरेशन है। 3 ऑपरेशन में, ऑपरेशन पे अगर हम फोकस करें तो पहला ऑपरेशन ये है कि वन को हम स्लाइड करवा सकते हैं, लेकिन इस स्लाइड के नतीजे में वन चले जाएगा लेफ्ट पर, जो कि इलीगल है। इस स्लाइड के नतीजे में वन चले जाएगा लेफ्ट पर, जो कि इलीगल है। और अगर टू को स्लाइड करवाएं या इस टू को ऑफ करवाएं, दोनों केसेस में टू का चले जाएगा राइट पे, जो कि इलीगल है। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पर हम स्टक क्यों है? स्टक हम इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे पास कोई लीगल एक्शन नहीं है। सेम गोस फॉर दिस, यहां पर भी हमारे साथ ये मसला है। अब देखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। आप जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में ये टारगेट होता है कि यार जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां से पॉसिबल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां से पॉसिबल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, ये मेरा टारगेट होगा। अब मेरा टारगेट है तो मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने कहा मैं इस जगह पे खड़ा हुआ था इनिशियली, तो बताओ यहां से मेरे पास कौन कौन से पॉसिबल ऑपरेशन है। यहां से मेरे पास कौन कौन से पॉसिबल ऑपरेशन है, तो पता चला मेरे पास 4 पॉसिबल ऑपरेशन है और चारों लीगल है। कि मैं वन को स्लाइड भी करवा सकता हूँ और एक वन को मैं हॉप करवा सकता हूँ। टू को मैं स्लाइड भी करवा सकता हूँ और टू को मैं हॉप भी करवा सकता हूँ। तो ये 4 पॉसिबल ऑपरेशन मेरे में मौजूद थे। मैंने चारों में से देखना है कि मुझे कौन सा बेहतर लगेगा। तो देखिए, ये जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, पहले तो ये समझ लिया कि ये एक स्टेट है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उसको समझ लीजिएगा इस चैप्टर में। प्रॉब्लम पे नहीं बैठ जाइएगा, प्रॉब्लम तो बहुत सारी आ जाती है। ये एक स्टेट है बेटा, इस स्टेट में मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा तो वो दूसरी स्टेट बन जाएगी। इज इट क्लियर? तो स्टेट का मतलब क्या है कि जिस सिनेरियो पे आप खड़े हैं आप उसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो दूसरी स्टेट बन जाएगी। तो इस स्टेट से 4 स्टेट बन सकती हैं। ये बात भी समझ में आ गई? तो व्हाई डोंट वी क्रिएट अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर? ट्री जो होती है हमारी, तो हमें ट्री बना लेते हैं। ये देखें, अब ये जाहिर सी बात है, मैं स्लाइड शो में अगर इसको दिखाऊं, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? फुल स्क्रीन? ये देखिएगा, ये देखिए, सबसे पहले हमने ये स्टेप परफॉर्म किया कि हम इनिशियल स्टेट पे खड़े हुए थे। हम ट्री स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हम उसे रूट कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? रूट। तो इनिशियल स्टेट इज ऑलवेज बी बाई रूट।
इनिशियल स्टेट विल ऑलवेज बी माई रूट। इससे ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। एच का मतलब है हॉप, एस का मतलब है स्लाइड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा जी, अब इस वाली स्टेट पे आ जाए जो लेफ्ट साइड पर है। जो लेफ्ट साइड पे मेरे स्टेट है, उस स्टेट पे अगर मैं आ जाऊं तो यहां पहुंच के मेरे पास कोई लीगल एक्शन नहीं बचा। लीगल एक्शन का मतलब क्या होता है? जो सिस्टम मुझे अलाउ कर रहा है। तो देखिए मेरे पास सिर्फ 2 ऑपरेशन है, या तो वन को स्लाइड करवा दूं या वन को ऑफ करवा दूं। इन बोथ केसेस वन जो है वो लेफ्ट पे चला जाएगा, जो कि मुझे अलाउ नहीं है। क्लियर? इन बोथ केसेस इसका मतलब है ये वो नोड आ गई है जहां से मैं फर्दर क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो हम में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा था जिसने इनिशियली ये एक्शन परफॉर्म किया था कि उसने वन को यहां पर हॉप करवा दिया था, तो वो यहीं पर ही रुक जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेम जो फॉर दिस, यहां पर भी कोई लीगल एक्शन मौजूद नहीं है, तो ये यहीं रुक जाएगा स्टूडेंट हमारा जो भी हो। तो हम पूरी क्लास में 40 लोग मौजूद हैं, उन 40 में से कुछ ने ये किया होगा, कुछ ने ये किया होगा, कुछ ने ये, कुछ ने ये। तो जिन्होंने इनिशियली ये किया था उन्हें लग गया होगा कि आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो दोबारा से क्वेश्चन शुरू करके फिर आए होंगे। ठीक है? अब ये देखें, अब बस क्या करना है, पॉसिबिलिटीज की बात करनी है। तो यहां से देखें अभी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। 2 पॉसिबिलिटीज क्या है कि मैं वन को यहाँ पर क्या कर दूं, इस वन को मैं स्लाइड कर दूं या टू को हॉप कर दूं। तो देखें इससे 2 पॉसिबिलिटीज, इससे 2 पॉसिबिलिटी। तो जो जो पॉसिबिलिटीज निकलनी है आप बनाते रहे। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ये देखें, जब आप ये बना लेंगे तो इन दी एंड क्या होगा आपको, बेटा हॉप का मतलब ये होता है, अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो समझ में नहीं आएगा। हॉप का मतलब ये बताया है मैंने यहां पर इसके अंदर कि आप क्वेश्चन मार्क के साथ एक मेंबर छोड़ के भी जंप कर सकते हैं। मतलब होप का मतलब ये है, ये अलाउ है। ये है होप का मतलब, ये है होप का मतलब, ये है होप का मतलब। एक मेंबर छोड़ के एक मेंबर, ये है होप का मतलब। ठीक है? ये है, समझ में आ गया? और स्लाइड बराबर वाले के साथ बस जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे उसमें ये नोट कीजिएगा कि वन जो है वो राइट पे जा रहा है, टू जो लेफ्ट पे जा रहा है तो सही है, अदरवाइज वो ऑपरेशन अलाउ नहीं है। बस ये देखें, अब आपने क्या किया, आपने बोला सर ये पूरा स्ट्रक्चर मेरा बन गया। अगर तो मैं आऊंगा और मैं देखूंगा यार कि यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ। ये एक्शन अगर मैं परफॉर्म कर लूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, और ये एक्शन भी अगर मैं परफॉर्म कर लूँ यहाँ से तो भी मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके आंसर पे पहुंचने के 2 रास्ते हैं। आप ये सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म कर लें, ये सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म कर लें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ट्री अगर आप डिजाइन कर लेना ट्री, तो एजेंट के लिए बड़ी आसानी हो जाती है ट्री के अंदर। मतलब रन टाइम पे पूरी ट्री डिजाइन ना करें, जो जो एक्शन आप परफॉर्म करें। तो ये कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिए आप सब लोग, कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो। जरूरी है जितना मैं आपको ये स्टेट दे दूं इनिशियल, ये वाली, और कौन के मुझे ये वाली स्टेट बना के दे दो, तो इनिशियल और फाइनल कैन नॉट बी कांस्टेंट। इज इट क्लियर? फॉर सम केसेस, और सम केसेस में कांस्टेंट हो भी सकती है। जैसे अगर मैं टिक टैक टो खेल रहा हूँ, सॉरी टिक टैक टो हटा दो, अगर फर्ज करें मैं कह रहा हूँ कि मुझे मेरे घर ही पहुंचना है, तो घर हमेशा कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, कभी मैं अपने घर जा रहा हूँ, कभी मैं कहीं और जा रहा हूँ, कभी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, कभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मेरी फाइनल स्टेट या गोल स्टेट हमेशा चेंज हो सकती है, और मेरी इनिशियल स्टेट भी हमेशा चेंज हो सकती है। ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर में करीब में क्या हो रहा है, आप कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। तो इनिशियल और फाइनल जो है, जैसे इनिशियल और गोल स्टेट कहते हैं वो आपकी, तो ये आपका सॉल्यूशन स्पेस कहलाता है पूरा। जो जो पॉसिबिलिटी आपके बीच में आ रही होती है वो कहलाती है सॉल्यूशन स्पेस। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर? अब एक और एग्जांपल जो हमने बचपन में बहुत सुनी है, और कुछ ज्यादा ही सुनिए। अ फार्मर, a farmer with his wolves, goat and cabbage.
come to the edge of a river, come to the edge of a river, they wish to cross. कह रहे हैं कि एक दरिया के किनारे पे ये आ गए चार लोग नहीं, एक आदमी और तीन चीजें, और ये चाहते हैं कि क्रॉस कर लें. इनके पास एक बोट है. There is a boat at the river's edge, but of course only the farmer can row. कह रहे हैं कि डेफिनेटली फार्मर जो है सिर्फ वही बोट को चला सकता है. इसका मतलब है और फार्मर का लाजमी मौजूद होना है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बोट के अंदर ना एक वक्त में सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं. तो कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 लोग हैं, एक फार्मर, एक वुल्फ, एक गोट एंड कैबेज, और ये रिवर के एंड पे आ गए. और प्रॉब्लम क्या है कि आपका फार्मर जो है वो सिर्फ बोट चला सकता है और एक वक्त में मैक्सिमम 2 लोग जा सकते हैं. मैक्सिमम, डेफिनेटली मैक्सिमम 2 लोगों में फार्मर शामिल है. अब ये कह रहे हैं कि भाई एक एंड से दूसरे एंड पहुंचना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कह रहे हैं कि द वुल्फ इज एवर लेफ्ट अलोन विद द गोट. अगर वुल्फ और गोट को एक साथ छोड़ दिया गया, द वुल्फ विल ईट द गोट. कंडीशन क्या है कि इन दोनों को अकेले नहीं छोड़ना. फार्मर मौजूद है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फार्मर आगे पीछे हुआ तो वुल्फ जो है वो गोट को खा जाएगा. सिमिलरली इफ द गोट इज लेफ्ट अलोन विद द कैबेज, अगर कैबेज के साथ गोट को छोड़ दिया तो गोट जो है वो कैबेज खा जाएगा. तो प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को अकेले नहीं छोड़ना और चारों को एक एंड से दूसरे एंड लेके जाना है. अब इस प्रॉब्लम को अगर हम स्टेट स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, अभी मैंने पढ़ा है स्टेट स्पेस, तो वो कैसे सॉल्व हो सकता है उसका हम प्रॉब्लम देख लेते हैं. मैं जरा अपना कैमरा शेयर कर रहा हूं आपके पास. पहले मतलब बताया प्रॉब्लम समझ में आ गई आपके? आपको ना, मैंने आपसे हमेशा यही बात कर रहा हूं, हमेशा हर कोर्स में यही बात कर रहा हूं कि प्रॉब्लम समझे पहले. बेटा पढ़ लेना इसे. देखें वुल्फ, कैबेज और गोट है. प्रॉब्लम यही है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, लेकिन मसला क्या है कि लेके कौन जाएगा? फार्मर. तो इसका मतलब उसका बोट में मौजूद होना जरूरी है. अब अगर वो उन दोनों को अकेले छोड़ दे, किसको? वुल्फ और गोट को, तो ये अलाउ नहीं है. बस आप ये समझिए अलाउ नहीं है. वो खा जाएगा, बस सिस्टम में अलाउ नहीं है. इसी तरीके से गोट और कैबेज को अकेले नहीं छोड़ सकते, ये अलाउ नहीं है. मतलब फार्मर जो है वो वुल्फ को ले जाए और पीछे गोट और कैबेज को छोड़ दे, गोट जो है कैबेज को खा जाएगा. तो ये प्रॉब्लम है. अब इसको हम अगर स्टेट स्पेस से समझने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं वो समझा रहा हूं. ठीक है, ये मैं अपनी स्क्रीन, मैंने अपना कैमरा ऑन किया है, आपको विजिबल होगा. इसको अगर हम यहाँ डिजाइन करने की कोशिश करें तो कैसे होगी प्रॉब्लम, वो देखते हैं. ठीक है, कैमरा दिख रहा है? अगर कैमरा दिख रहा है तो सही है, अच्छी बात है. ये देखें हमने क्या किया, हमने कहा कि फार्मर, वुल्फ, गोट एंड कैबेज, ये चारों. अब ये जो है ना एक एंड, ये रिवर का पहला एंड है, ये दूसरा एंड है. इसका मतलब दूसरा एंड पे कोई भी नहीं है अभी, और पहले एंड पे कौन है? फार्मर. प्रॉब्लम को डिजाइन करना ना ये आपकी ब्यूटी है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को समझ के उसको प्रेजेंट करते हैं. आप किसी भी तरीके से प्रॉब्लम को समझ के उसको प्रेजेंट करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है. मैंने इस तरह से बना लिया. अब देखिए अगर हम इनिशियली बात करें तो उसके पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं. तो ये इलीगल है या लीगल है, मैं ये कह रहा हूं कि 3 ऑप्शन मौजूद है. फार्मर जो है वो चला जाए वुल्फ को लेके और गोट और कैबेज छोड़ दे. अभी बात नहीं कर रहा कि ये सही है गलत. फार्मर चला जाए गोट को लेके वुल्फ और कैबेज को छोड़ दे, और फार्मर चला जाए कैबेज को लेके वुल्फ और गोट को छोड़ दे. ये 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं. ये 3 तरह की पॉसिबिलिटीज है ना, इसमें कोई मसला तो नहीं है. ये 3 तरह की पॉसिबिलिटी. देखिए इस पॉसिबिलिटी में प्रॉब्लम है कि गोट हमें मना किया है तो ये हम नहीं परफॉर्म कर सकते.
इस पॉसिबिलिटी में मसला है कि हमें ये मना किया हुआ है, क्यों? क्योंकि वुल्फ और गोट एक साथ है। तो क्या बचा हमारे पास? सेंटर वाइज। इसका मतलब है इनिशियली जब हम काम करेंगे तो हमारे पास एक ही चीज मौजूद है, वो क्या है कि फार्मर जो है गोट को ले जाए और वुल्फ ऑफ कैबिज को छोड़ दे। पॉइंट क्लियर? जी सर। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे सिस्टम में अलाउ नहीं है, हमने बनाया जरूर लेकिन ये अलाउ नहीं। अब हम आगे बढ़े और हमने कहा फार्मर वापस आएगा तो बोट लेके वापस उसी को आना है, तो ये दूसरा एक्शन हो गया। अगर हम ये दूसरा एक्शन हो गया। दूसरा एक्शन क्या है कि फार्मर वापस आया और यहां आप गोट है बस। क्लियर? अब वापस आते हुए दोबारा, अब देखिए यहां पर फार्मर के पास दो ऑप्शन थे कि फार्मर अकेले भी आ सकता था और गोट को भी लेके आ सकता था, लेकिन जो एक्शन हमने अभी परफॉर्म किया है हम दोबारा वो परफॉर्म नहीं करते। मतलब हम दोबारा वो एक्शन क्यों परफॉर्म करें? फौरन। मतलब अगर मैं यहां से यहां गया हूं तो वापस क्यों आ रहा हूं? फौरन कोई ना कोई चेंजेस होने चाहिए। तो मैं यहां से फार्मर जो है गोट को लेके गया था, अब वापस गोट को लेके आ जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है, फायदा क्या हुआ? तो इसलिए मैंने सिर्फ वो एक्शन परफॉर्म किया है क्योंकि मेरे पास क्या है, जो कि मेरे पास क्या है, बचा हुआ। ये बात समझ में आ गई सबके? अच्छा जी। अब फार्मर के पास दो ऑप्शन है कि वो वुल्फ को भी ले आ सकता है, कैबिज को भी। तो दोनों ऑप्शन लीगल है। लीगल क्यों? क्यों लीगल है? क्योंकि कोई भी वहां बच नहीं रहा, तो दोनों लीगल है। तो फार्मर जो है वो वुल्फ को छोड़ दिया, यहाँ पर ले गया गोट और कैबिज को। यहाँ पर फार्मर जो है वो कैबिज को छोड़ दिया और वुल्फ और गोट को ले दिया। अच्छा, चूंकि फार्मर मौजूद है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर यहां से फार्मर अकेले जाता है, तीन ऑप्शन है यहां पर। अकेले चले जाए, गोट को ले जाए और कैबिज को ले जाए, अकेले अकेले। अगर फार्मर अकेले जाता है तो गोट और कैबिज रह जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पर फार्मर अकेले जाता है तो वुल्फ और गोट ले जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां किसको लाया वो? यहां किसको लाया? यहाँ किसको लाया? कैबिज को। तो अगेन कैबिज को लाया तो कैबिज को छोड़े, कैबिज को दोबारा तो लेके नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है गोट को वापस ले जाए यहाँ से। ठीक है, तो ये वापसी किसको ले गया यहाँ से? और यहाँ किसको लाया था? ये यहाँ लाया था वुल्फ को, तो यहाँ से गोट को वापस ले जाए। अब ये सूरत हाल हो गई। ठीक है भाई? अब यहां से वापस आने का रास्ता है कि फार्मर अकेले आएगा, अकेले आएगा तो प्रॉब्लम है, फायदा क्या? लाया किसको था अभी? गोट को। तो अब ये वुल्फ को ले जा सकता है। और अगर यहां पर भी ये कैबिज को ले जाए तो गोट पर ले जाएगा, तो दोनों जगह से एक ही स्टेट पे आ जाऊंगा मैं। मतलब क्या है कि मैं दो अलग अलग जगह से सेम स्टेट पे आ रहा हूं, तो मुझे अलग स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। समथिंग लाइक कि मैं कोरंगी क्रॉसिंग से या डिफेंस से निकला और दोनों जगह से मैं पहुंच गया शारा फैसल, तो शारा फैसल अपनी जगह पर है, मुझे अलग अलग शारा फैसल बनाने की जरूरत नहीं है। चाहे मैं इसी स्टेट से एक्शन परफॉर्म करूं इस वक्त या इस स्टेट से एक्शन परफॉर्म करूं, दोनों स्टेट से मैं सेम स्टेट पे आ जाऊंगा। इज इट क्लियर? आपको कोई नई स्टेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वही चीज आपको मिल रही होगी। ये बात समझ में आ गई? बस इसके बाद आप क्या करेंगे? अब फॉर्मर अकेले जाएगा वापस और किसको लेके आ जाएगा? गोट को ले जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब आप सोचें कि सर ये एक्शन हो गया खत्म, अब आप यहाँ पर फार्मर अकेले जाएगा वापस। ये देखें मैं कंटिन्यू यहाँ कर रहा हूँ, अकेले गया
और फिर इसको लेके आ गया। तो ये प्रॉब्लम वैसे तो बहुत आसान थी, लेकिन आपने इसको किसकी मदद से सॉल्व किया? आपने इसको मदद से किसकी मदद से सॉल्व किया? आपने सॉल्व किया इसको यूजिंग स्टेट स्पेस। अब आप सीक्वेंस ऑफ एक्शन बता दें तो आप बोलेंगे सर ये परफॉर्म कर लें या ये परफॉर्म कर लें। इन बोथ केसेस आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। बेटा फर्स्ट स्टेप मैं नहीं समझा रहा अभी, जब मैं समझा रहा होता ना उसी में बोला करें कि सर ये चीज समझ में नहीं है, रुक जाए, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जिस वक्त मैं समझा रहा हूं मुझे उसी वक्त बोला करें कि सर ये स्टेप समझा दें, खास तौर पर जब मैं ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर भी काम कर रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड वाला काम आपने हाथ के हाथ समझना, स्लाइड वाला समझ में आता है, ये मैं मिटाऊंगा नहीं। अब फायदा क्या उसको समझाने का? सिंपल सी बात है कि 3 स्टेप्स है शुरू में, उसमें क्या समझा रहा है मुझे बताएं। क्या तो आप वुल्फ को ले जाएं या गोट को ले जाएं या कैबिज को ले जाएं, तीनों समझा दिए। अब प्रॉब्लम अगर हमें पता है, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको जब तक प्रॉब्लम समझ में ना आए उसके सॉल्यूशन की तरफ ना जाया जाए। आपको जब तक प्रॉब्लम समझ में ना आए उसके सॉल्यूशन की तरफ ना जाए। और जब मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूं तो मैं पूछ भी रहा हूं कि प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि ये दोनों साथ नहीं रह सकते। वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि गोट और कैबिज साथ नहीं रह सकते। तो ये मैं आपको स्लाइड पे दिखा देता हूं कि ये चीज क्या है। ये देखिए, ये अब ये मैंने सिर्फ वो स्टेप बनाए हुए कि जो कि नेसेसरी थे, लेकिन आपकी स्क्रीन जो मैंने आपको अभी दिखाई थी उस पर वो स्टेप भी है जो कि इलीगल थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने वो डिजाइन किए थे। ठीक है, तो आपका ये सॉल्यूशन तो ये है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक स्टेप और बनाया था, एक स्टेप और बनाया था। वो इसलिए था कि आपको समझ में आ जाए कि स्टेट स्पेस हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है। इज इट क्लियर नाउ? ये प्रॉब्लम पड़े और जरा मुझे समझाएं कि प्रॉब्लम क्या कह रही है। जल्दी से पढ़िए प्रॉब्लम और मुझे समझाइए कि प्रॉब्लम क्या कह रही है। जो पढ़ ले और उसकी समझ में आ गए तो लिख दे कि उसको समझ में आ गया। जी सर, किस किस की समझ में आ गया? नहीं, दो सी एक साथ जा सकते हैं, कंडीशन मेन कुछ और है। अच्छा एक काम कीजिए, अम्मार, अम्मार जरा पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। अम्मार, क्लास में इस वक्त जितने पार्टिसिपेंट्स हैं 9:52 पे स्क्रीनशॉट ले लो सबका, जल्दी से जा बस। ठीक है अम्मार, हो गया?
मार डन, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉब्लम समझ लें। प्रॉब्लम ये बेटा, जो भी स्टूडेंट ने बताया ना, वो थोड़ा सा देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि प्रॉब्लम समझ लें पहले सुकून से। 3 मशीनरीज है, 3 कैनिबल्स हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक जगह पे दूसरी जगह जाना है, बोर्ड मौजूद है, बोर्ड के अंदर 2 जा सकते हैं एक वक्त में। प्रॉब्लम ये है कि किसी भी जगह पर, किसी भी पॉइंट पर, या तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, आपके नंबर ऑफ कैनिबल हो सकती है, वसीम हो सकती है। सवाल ये लिखा हुआ ही नहीं है, ये लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैनिबल शुड नॉट आउट नंबर द नंबर ऑफ मशीनरीज एट द बैंक। क्या कह रहे हैं कि बैंक का मतलब है किसी भी एंड की बात कर रहे हैं, किसी भी जगह पे कैनिबल जो है वो मशीनरी से ज्यादा ना हो, ये कह रहे हैं ये। मतलब फर्ज करें मेरे वाले एंड पे एक मशीनरी और 2 कैनिबल है, तो ये प्रॉब्लम है, ये समझ लें कि ये खा जाएंगे उसे, समझे। तो किसी भी जगह पर मशीनरीज कम नहीं होने चाहिए, या तो बराबर हो या ज्यादा हो। तो कैनिबल जो है वो ज्यादा नहीं होने चाहिए मशीनरी के, या तो बराबर हो या कम हो। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब वो जो एक स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 2 नहीं हो सकते, सर वो गलत हो गई बात, ये तो प्रॉब्लम ये। अब इसका सॉल्यूशन मौजूद है, ये रहा। पहले हमने इसके रूल्स बता दिए, इन्होंने इसके 10 रूल्स बताए हैं, तो 5, लेकिन उन्होंने बैंक के रेफरेंस से 10 बना दिए। मतलब क्या है कि बैंक 1 पे होगा तो कौन सा रूल है बैंक 2 पे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये 10 रूल अलाउ है, आपकी बोर्ड के अंदर एक मशीनरी ट्रेवल कर सकता है, ऐसा ही है। मतलब अकेले बोर्ड जा रही है, एक मशीनरी ट्रेवल कर रहा है, कोई मसला नहीं है। बैंक 1 से बैंक 2 जा रहा है तो रूल 1 है, और बैंक 2 से बैंक 1 जा रहा है तो रूल 2 है। चलिए शुरू के 2 रूल समझ में आ गए। ये बोर्ड का रूल है, बोर्ड में तो बोर्ड में इस वक्त कौन जा सकता है, अगर बैंक 1 से बैंक 2 जा रहा है तो एक मशीनरी है, रूल 1। अगर बैंक 2 से बैंक 1 जा रहा है तो एक मशीनरी है, रूल 2। एक ही चीज है, 2 अलग अलग बैंक के रेफरेंस से। अच्छा, 2 मशीनरी एक साथ जा रहे हैं तो रूल 3 और रूल 4 है। एक मशीनरी एक कैनिबल जा रहा है तो रूल 5 और रूल 6 है। 2 कैनिबल जा रहे हैं तो रूल 7 और रूल 8 है, और एक कैनिबल जा रहा है तो रूल 9 और रूल 10 है। बताया मुझे ये 10 रूल समझ में आ गए आपके। अब मैंने जो अभी अपनी स्लाइड में मेरे पास सॉल्यूशन है, वो स्टेट स्पेस नहीं बनाया हुआ इन्होंने डायरेक्ट आपको स्टेप्स बताए हुए जिनकी मदद से आपका आंसर आ जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात। इन्होंने आपको डायरेक्ट वो स्टेप्स बताए हुए कि जिनकी मदद से आपका आंसर आ सकता है। वो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपने क्या करना है। ये देखिएगा, ये स्टार्टिंग स्टेट, ये स्टार्टिंग स्टेट है, ये कि सब लोग एक ही जगह पर है और दूसरी जगह पे कोई नहीं है। पहले वाली रो समझा रहा हूं, पहले वाली रो। तो पहले वाली रो के अंदर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। पहले वाली रो में स्टार्टिंग स्टेट है, तमाम लोग एक जगह पे मौजूद है, दूसरी जगह पे कोई नहीं है, और हम इस वक्त कहां पर है, बैंक 1 पर। क्या ये बात समझ में आ गई सबके। अब जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, फर्ज करें हम उसकी स्टेट स्पेस बना रहे हैं। स्टेट स्पेस का मतलब क्या है, कोई ट्री वाली डायग्राम, हम उसकी स्टेट स्पेस बना रहे हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसकी स्टेट स्पेस बना रहे हैं। तो उन पॉसिबिलिटीज में से बनाने के बाद इन्होंने ये कहा कि भाई मैं रूल नंबर 5 अप्लाई कर रहा हूं। कौन सा रूल नंबर 5 अप्लाई कर रहा हूं। रूल नंबर 5 क्या है कि भाई एक मशीनरी और एक कैनिबल को लेके जा रहा हूं। इनको सबसे बेहतर ये लगा, क्यों लगा, क्योंकि इन्होंने पूरा स्टेट स्पेस बनाया और इन्होंने कहा रूल नंबर 5 इस पर सबसे बेहतर है, उसके अलावा कुछ भी परफॉर्म करूंगा तो फंस रहा हूं। तो उन्होंने रूल नंबर 5 अप्लाई कर दिया। तो रूल नंबर 5 था कि एक मशीनरी और एक कैनिबल को आप लेके जा सकते हैं। तो ये देखिए, एक मशीनरी और एक कैनिबल को लेके चले गए। इस वक्त ये बैंक 2 पे आ गए और ये सूरत में आ गए। सेकंड रो समझ में आ गई। इसी तरीके से इन्होंने देखिए ये डिफरेंट एक्शन परफॉर्म किए हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि वी आर नॉट आफ्टर द सॉल्यूशन, वी आर आफ्टर द कॉन्सेप्ट।
इस सॉल्यूशन को समझाना होगा ना, मेरे लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैं जो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने स्टेट स्पेस बनाना है, स्टेट स्पेस बनाने के बाद तमाम पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करना है, और फिर इन दी एंड आपने क्या करना है, ट्री के अंदर जैसे सर्च करते थे, हर स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे गए और वहां जाके देखा क्या ये आपका आंसर है, अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? तो ये तमाम स्टेप्स परफॉर्म करके आप अपने आंसर पे जा सकते। अब आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट का पहला सवाल है कि आपने इस पूरे की स्टेट डायग्राम बनानी है, स्टेट स्पेस अपने हाथ से। आपने इस पूरे की स्टेट स्पेस बनानी है अपने हाथ से। हाथ से बनाने का मतलब क्या है कि आपने तमाम कॉम्बिनेशन ड्रॉ करने हैं जो आपको ये दिखाया था ना थोड़ी देर पहले। ही देखें, ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इसमें देखिए ये भी बना हुआ है, वो भी बना हुआ है साइड में, वो इररेलेवेंट थे फिर भी बनाए हैं ना, फिर भी बनाए हैं। तो ये वाली डायग्राम कह रहा हूं मैं आपसे, सिर्फ सॉल्यूशन की डायग्राम नहीं कह रहा। प्लीज मेक इट क्लियर कि सिर्फ सॉल्यूशन की डायग्राम नहीं कह रहा मैं आपसे कह रहा हूं ईच एंड एवरी स्टेट वो होनी चाहिए आपके पास। क्लियर? आपके क्वेश्चन में जितनी पॉसिबल स्टेट बन रही है कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो होनी चाहिए। आप ये मत कीजिएगा प्लीज कि सिर्फ ये बना दें जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये नहीं। जब आप ये बना देंगे पूरा स्टेट स्पेस, तो पहली बात आपको एक अच्छा खासा स्पेस चाहिए, आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। दूसरी आपने ये करना है कि आपने वो बनाने के बाद मुझे ये बताना है क्या एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है। कैसे बताएंगे? स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करेंगे, एरो के जरिए देखेंगे फाइनल तक जाने के कितने रास्ते हैं। आपने मुझे सारे रास्ते लिख के बताने, जैसे ये एक रास्ता ये लिखा हुआ है, रास्ते का मतलब ये कि ये कॉम्बिनेशन चल है। दूसरा बताना है, अगर दो से ज्यादा है सब बताना है। तो इस तरीके से हमें समझ में आएगा कि क्या यही आंसर है या इसके अलावा भी आंसर एग्जिस्ट करता है। इज इट क्लियर नाउ? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू असाइनमेंट? मैं सब बता रहा हूँ शामिल, सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। इस सवाल में कोई प्रॉब्लम है? अभी मैं आपको एक सवाल और दूंगा इस सेशन के बाद, फिर मैं आपसे गूगल क्लासरूम का कोड शेयर करूंगा, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास, और वहां आपने सबमिट करना है। डेफिनेटली असाइनमेंट की डेडलाइन मैं एक हफ्ते की ही देता हूं, मतलब आज अगर ट्यूसडे है तो नेक्स्ट मंडे की रात 12 बजे तक करें, जस्ट बिकॉज कि हम उसको डिस्कस कर लें। आप रूल वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ये एलएमएस पे अपलोड कर देता हूँ स्लाइड, आप देखते नहीं होंगे लेकिन मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आज वाली कर दूंगा मैं क्लास का, लेकिन शायद आप ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट वाली का भी स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर नेक्स्ट वाली का अगर आपको अभी लेना है। नेक्स्ट पे आ रहा हूं। और नेक्स्ट पे आ रहा हूं। ठीक है सर? तो यहां तक कोई सवाल है? आई बिलीव कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि जब हम कोई एल्गोरिथम पढ़ेंगे आगे, एल्गोरिथम किस तरह से सर्चिंग करेगा। एल्गोरिथम क्या करेगा, जिस स्टेट पे खड़ा रहे उससे नेक्स्ट स्टेट बनाएगा, और फिर उस हिसाब से क्या करेगा, अपने एल्गोरिथम के हिसाब से काम शुरू करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली सर्चिंग का। क्लियर? तो यहां मैं बिलीव करता हूं कि मैंने आपको ये आइडिया दे दिया है कि अगर हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो हम उससे स्टेट स्पेस कैसे बना सकते हैं। अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कंप्लीट स्टेट स्पेस बनाए, आप सिर्फ उन स्टेप्स को बना सकते हैं। देखिए अब जैसे मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूं, अभी तो मैंने आपको सिखाने के लिए कहा ना कि पूरा बनाए मशीनरी के एनिमल का, लेकिन बस ये डायग्राम में आप फर्स्ट स्टेप पे हैं, आपने फर्स्ट स्टेप पे 3 ऑप्शन बनाए, 3 ऑप्शन से आपने चूज किया सेकंड वाला ऑप्शन, तो आप फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को कंप्लीट एक्सपेंड नहीं करेंगे। इसकी मिसाल ये है कि आप यहां से जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, कहां से, नाजमाबाद से, इनफैक्ट आप जा रहे हैं नाजमाबाद को हटा लें, आप जा रहे हैं शाहरा फैसल से, आप जा रहे हैं शाहरा फैसल से जा रहे हैं, और शाहरा फैसल से आपने चूज किया, आपके पास 4 रास्ते हैं, एक जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ, एक जा रहा है उसका रीजन प्लाजा की तरफ,
एक जा रहा है आपका रास्ता आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ, 3 रास्ते हैं। तो देखिए जब आप शारा फैसल पे खड़े हैं, इस बात को गौर से सुन लीजिएगा, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, ऐसा ही है ना? है तो 4 लेकिन मैं 3 बता रहा हूं। तो इन 3 में से आपने चूज किया वो ऑप्शन जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था, जो कि कोरंगी क्रॉसिंग वाला रोड है। अब आप जब कोरंगी क्रॉसिंग वाला रोड चूज कर लेंगे तो आप उन दोनों की फिक्र नहीं करेंगे जिन ऑप्शन को आप चूज करके आए, छोड़ के आए। अब जब आप कोरंगी क्रॉसिंग वाला रोड आपने चूज किया, फट से आपने बोला मैं बलोच के पुल पे चढ़ जाता हूँ। बलोच के पुल पे चढ़ने के बाद मैंने देखा आगे जाके 4 ऑप्शन है, तो अब उन 4 ऑप्शन की फिक्र करेंगे जो आप रीजन प्लाजा वाला या एयरपोर्ट वाला ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या है कि यहां जो था या यहां जो था, यहां जो था और यहां जो था, जब आपने इसको चूज ही नहीं किया, अब इसको फर्दर एक्सपेंड नहीं कीजिएगा प्लीज। समझ गए ये बात? हाँ, एक दफा जरूर बनेगा ही, लेकिन जब आपने इसको फर्दर एक्सपेंड नहीं करना, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, मिशनरी कैनिवल में आपने करके दिखाना है, क्योंकि वो आपका असाइनमेंट है, वहां आप सीखना चाह रहे हैं चीजों को। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो जिन ऑप्शंस को आपने चूज ही नहीं किया उनको आप फर्दर एक्सटेंड नहीं करते। मेरी बात समझ में आ गई? जब हम कोई असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमसे एक्स्ट्रा काम भी करवाया जाता है ताकि हम सीख सकें, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं तो हम जरूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा काम करें। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा काम करवाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको जो चीज समझाने की कोशिश की जा रही है वो आप पिक कर ले आसानी से, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरा पॉइंट है। मुझे फिर बता दीजिए कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको आंसर कर दूंगा कि असाइनमेंट में सर ये चीज प्रॉब्लम कर रही है, मतलब ये समझ में नहीं आया कि ये करना कैसे है, तो ये तमाम चीजें बता दूंगा। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, सब समझ में आ गया इसका मतलब है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट का मैं गूगल क्लासरूम का कोड आपसे भी शेयर करता हूँ ब्रेक के बाद, और ये स्लाइड भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो स्लाइड भी आप एलएमएस पे देख लीजिएगा। आपको ये बात पता है कि एलएमएस पे आपकी जो क्लास की रिकॉर्डिंग है और फेसबुक के ग्रुप में क्लास की रिकॉर्डिंग फौरन ही क्लास के बाद शेयर हो जाती है, तो वहां से भी आप क्या है चीजों को फौरन रिवाइज कर सकते हैं। और मैं बिलीव करता हूँ कि आप रिवाइज करते होंगे क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस है। कोई सवाल? अब ब्रेक के बाद हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले ये चीज बहुत जरूरी थी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है, स्टेट डायग्राम। तो आई बिलीव कि आपको ये चीजें प्रॉब्लम नहीं कर रही होंगी। हम लोग ब्रेक के बाद 10:30 पे ज्वाइन कर रहे हैं, 10:30 पे।